जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ऑलराइट। देखो, आप अपनी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हुए हैं, राइट, किसी भी पर्सन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक फेस उनके साथ चला है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है, ट्रस्ट इशू हुआ है। कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके सीक्रेट कॉम्पिटिटर हो सकते हैं अंदर ही अंदर, या आपके क्लोजर एनिमीज भी हो सकते हैं, जो सामने अपनापन दिखा के पीठ पीछे जो वार करते हैं। वो रिश्ता आपका हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, स्टॉक करता है, एक एक चीज़ को। बहुत अच्छा स्टॉकर है, ऑब्सेस्ड है आपकी चीज़ों से। दिखाएगा ऐसा कि आपको उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। और आप इस पर्सन की हरकतें से ना वाकिफ़ भी हैं, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। और देखो, एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आप अब तक चुप्पी में चीज़ों को निकाल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आप अवॉइड करना चाह रहे थे ताकि आपका ऑरा स्टेबल रहे, है ना। और कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा एक्शन उठाना पड़े जहाँ पे चीज़ें आपकी आगे वर्कआउट ना कर पाए। आप अपने आप को ना बिजी रखना चाहते थे, अल्टीमेट बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि आप किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, ना किसी फाइट, किसी चीज़ में। तो कोई पर्सन है जिसके साथ आप जुड़े हो या थे, वो कार्मिक है, स्टॉकर है, आज भी स्टॉक करता है, आपकी चीज़ों पे एक एक चीज़ पे नज़र रखता है, राइट। और आपने बहुत कुछ झेला भी है इनको लेके। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो हेटर्स आपको वीक समझते हैं, ठीक है, वीक क्यों समझते हैं? क्योंकि आप चुप्पी में इग्नोर करके आगे निकलना चाहते हैं, राइट। आप इनके मुंह नहीं लगना चाहते। ये सामने से कुछ बोलते हैं, आप इनके मुंह नहीं लगना चाहते। ये जो भी दिखाते हैं आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके मन में ना एक टेंशन क्रिएट होता ही होता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं ये लोग आपको कहीं ना कहीं वीक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी पावर में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। आप चुप्पी में निकालते हैं, जानबूझ के निकालते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि जिस दिन आपकी चुप्पी टूटी, उस दिन आपसे खतरनाक, आपसे डेंजरस वो पर्सन नहीं होगा। कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप टूट गए, जिस दिन आपका बर्स्ट हो गया, राइट, आप शांति से निकालना चाहते हैं, बट इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, आपकी पावर का एहसास नहीं है। क्योंकि जब जब आप अपनी पावर में आएंगे, आप सबकी छुट्टियां कर देंगे, ठीक है। तब तक आप इग्नोर करते हैं, आप अवॉइड करते हैं, भागते हैं सिचुएशन से, राइट। आप डीप थिंकर है, बिल्कुल है, राइट। कोई ना कोई पर्सन आपको ऑफर देने के लिए आ सकता है, या कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, या आप मैसेज किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, या लीगल इशू की कोई डेट आ सकती है, राइट। और ये भी हो सकता है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, आपको टैकल कर रहे हैं पुराने तरीकों से ही। वही घिसी पिटी बातें, वही एक ही चीज़ को 10-10 बार गाना, गॉसिपिंग करना, बोर करना उसी बातों से, और एक ही बात को पकड़ के बैठे रहना, राइट। ऐसा लग रहा है जैसे आपके इमोशन के साथ बस खेलना है उनको। बात कुछ नहीं होती, सब अपने अपनी लाइफ में निकल चुके होते हैं, अलग रह चुके होते हैं, कुछ होता नहीं है, लेकिन इनको लगे रहना है ताकि आपकी एनर्जी को वेस्ट कर सकें। लेकिन आप
इस समय अथॉरिटी में आके बैठे हुए हैं। आप अपनी पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन शोर शराबा से नहीं, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। आप चाहते हैं चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, क्योंकि आप अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि कोई भी पर्सन या आपके हेटर जो हैं, जो आपको पीठ पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं ना, चालाकी कर रहे हैं, आपके हिडन दुश्मन और कॉम्पिटिटर बन के बैठे हैं, जो आपके बारे में सिर्फ उल्टा ही सोचते हैं, अच्छा तो नहीं सोचते बिल्कुल भी। और ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते नाते आपसे दूर हो जाएं, अकेलेपन में आ जाएं, ये चाहते हैं। और इन आपको पता भी है अच्छे से कि ये क्या चाहते हैं, क्या चीज़ पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़बरदस्ती की पकड़ के बैठे हैं, बस क्योंकि इनको कलेश करना है, राइट। बट आपको अच्छे से पता है कि मैं पीसफुली निकल जाऊं तो बढ़िया है, जिस दिन मेरा कलह आ गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि आप शांति से आगे चलना चाहते हैं। आप कहीं आगे किसी से भी बहस नहीं करना चाहते, शांति से चलना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत तेज है, बहुत तेज। आप चाहो तो क्या से क्या कर दो, इनकी छुट्टियां भी आप कर सकते हो, लेकिन आप एक लिहाज कह लो, एक रिस्पेक्ट कह लो, राइट, अपना मान सम्मान कह लो, जो आपका दिल गवारा नहीं देता, जो आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, राइट। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करके क्या ही हो जाएगा, ईश्वर बैठा है ना, ईश्वर करेगा। आप ईश्वर के भक्त नज़र आ रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप माता रानी पे ज़्यादा ट्रस्टेड हैं। आपको लगता है कि वही मुझे संभालेगी। आप नाम जाप कर सकते हैं, शिव शक्ति, अरे वाह, भोलेनाथ शिव शक्ति आपके साथ हैं। ये प्रोटेक्शन है, मतलब अल्टीमेट इनका आने का मतलब है आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। क्योंकि किसी ने आपको एडवांटेज लिया था, आपके अकेलेपन का। आप अपने जीवन में एक समय पे अकेले थे, आपको साथ की ज़रूरत थी, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, ठीक है, झूठा प्यार दिखाया, लगाव दिखाया, आपकी चीज़ों को अपनी चीज़ों की तरफ खींचा, हड़पने की कोशिश की, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, अकेलेपन में छोड़ा। तो यहाँ पे एडवांटेज मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है अकेलेपन का, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो सरवाइव ना कर पाओ, बिल्कुल ना कर पाओ। क्लियर। तो यहाँ चीज़ें बहुत प्रोटेक्टेड हो रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रही हैं। लाइफ में आप अकेले रहे, ताकि क्यों रहे आप अकेले, आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए आप लाइफ में अकेले रह गए, प्रैक्टिकल रह गए, ठीक है। आप अपनी ड्रीम्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बट उस ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, सिचुएशन को प्यार से हैंडल करें, हार्श में नहीं हैंडल करना है। अपने ईगो में आओगे, हार्श चीज़ों को आप हैंडल करोगे, अपने एटीट्यूड में हैंडल करोगे, चीज़ें आपसे निकल जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी। आप बैठें, हील करें, सोचें, डीप थिंकर बने और थिंक करें क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ठीक है। पास्ट की चीज़ों में जाए, पकड़ के नहीं बैठना है, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। बस पकड़ के क्या बैठना है कि पास्ट की चीज़ों में जाएं और वहाँ ये जज करें कि आप कहाँ सही थे, आप कहाँ गलत थे, और आप किस स्टेप पे गलत होकर आपने क्या चीज़ खोई है, क्या चीज़ पाया है। उस चीज़ को आप समझें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप अपने प्रॉपर वे में हीलिंग कर पाओगे और सिचुएशन से निकल पाओगे और प्रैक्टिकल प्लान भी कर पाओगे। इस चीज़ को भी समझो, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक तो सोचना कम करो, एंजाइटी में जाना कम करो, और ये सोचो कि अभी भी आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो अपने अंदर हो, चाहे बाहर के ऑरा में हो, राइट। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, नो डाउट बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसका पर्पस अगर क्लियर नहीं होगा तो वही चीज़ पाने में आपको तकलीफ होगी। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस ग्रोथ आ रहा है। आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आप फैसले ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली फैसले ले रहे हैं
कि अब ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, या आप स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि आई एम नॉट एग्री विद दिस, राइट? तो आप अपने अच्छे कर्म क्रिएट करके बुरे लोगों को हटा रहे हैं और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ मुझे दिख रही है, सक्सेस मुझे दिख रही है, बिल्कुल अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। क्लियर? तो आप जैसे डर जाते थे, घबरा जाते थे, स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो आप ऐसे लोगों को मना कर रहे हैं, आप साफ मना कर रहे हैं। जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अब आप साफ मना कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो आपके लाइफ में फेक लोग थे, फिल्टर लगा रखा था। क्लियर? तो ऐसे लोगों से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ में ईश्वर का पूरा साथ है आपके ऊपर। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।